हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जैसे कि स्ट्रक्चर एनालिसिस हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। which structure member, ठीक है, which structure member comprises of small base shaped units, ठीक है। इस ऑप्शन क्या दिए हैं? आर्च, बी है बीम, सी कॉलम, डी फ्लोर। तो इसमें सही आंसर क्या है? ए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच स्ट्रक्चर मेंबर कंप्राइजेस ऑफ स्मॉल वेज शेप्ड यूनिट। तो आर्च इसका सही आंसर होगा, जिसको थोड़ा समझ लेते हैं। नोट, तो क्या है? आर्च से को कंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना। आर्च स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड वेज शेप्ड यूनिट। द आर्च are structure constructed of wedge shape unit. Okay, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल beam with both ends hinge, ठीक है, both ends hinged। एक हॉरिजॉन्टल बीम है, क्या है? दोनों तरफ से बहुत हिंज, ठीक। आगे क्या बोल रहे हैं? will be statically determinate, ठीक। statically determinate for which type of loading among the flowing क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? एक हॉरिजॉन्टल बीम है, ठीक है, दोनों तरफ से क्या है? बहुत हिंज्ड है, ठीक है।
विल बी स्टैटिकली डिटर्मिनेट, और क्या है स्टैटिकली डिटर्मिनेट भी है, फॉर विच टाइप ऑफ लोडिंग अमाउंट, तो इसमें किस टाइप का लोडिंग लगेगा वो पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दिया इसमें, पुअरली वर्टिकल लोड बी पुअरली इंक्लाइन लोड, पुअरली इंक्लाइन लोड, सी ऑप्शन क्या दिए हैं, ओनली द हॉरिजॉन्टल वाइंड लोड, ओनली द हॉरिजॉन्टल वाइंड लोड, ठीक है। डी ऑप्शन क्या दिए हैं, ओनली द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लोड, ओनली द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लोड, थ्रस्ट लोड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ये ऑप्शन सही होगा, पुअरली वर्टिकल लोड डिटर्मिनेटेड स्ट्रक्चर के लिए ना, दोनों तरफ से हिंज में है, ठीक। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा समझ लेते हैं स्टेटमेंट। हॉरिजॉन्टल बीम with both ends hinged wheel, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन में पढ़े हैं, hinged wheel भी स्टैटिकली determinate in the case of property vertical load applied on the beam, okay? Vertical load applied on the beam, ठीक है। पुअरली है ना, पुअरली वर्टिकल लोड है। एक और क्या बोल रहे हैं, बीम आर ऑलवेज इंटरनली internally determinate, ठीक है, always internally determinate if there is no internal joint, if there is, condition क्या बोल रहे हैं, if there is no internal joint,
तो क्या है, बीम में इंटरनल जॉइंट नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ये ऑलवेज इंटरनली डिटर्मिनेट होगी, ठीक है। ऑलवेज, ऑलवेज बोल दिया है, कोई इंटरनल जॉइंट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द मैक्सिमम सैग और डिप, द मैक्सिमम सैग और डिप, सैग और डिप, ठीक है, सैग और डिप, डिप ऑफ द केबल, डिप ऑफ द केबल वायरिश, ठीक, केबल वायरिश, deep of the cable varies from है ना। यहाँ कोष्टक के अंदर में क्या है वो बताना है, वेयर एल हॉरिजॉन्टल स्पान, वेयर एल क्या है, हॉरिजॉन्टल स्पान, ठीक है। द मैक्सिमम सैग और डिप ऑफ द केबल वेरीज फ्रॉम, L is horizontal span. तो इसके अंदर में क्या आएगा, ऑप्शन ए क्या दिए हैं, L/2 2L/5, ठीक है। बी ऑप्शन क्या दिए हैं, L/5 2L/10, ठीक है, 10। और डी सी ऑप्शन क्या दिए हैं, L/10 2L/5, ठीक, सॉरी 15। और डी ऑप्शन क्या दिए हैं, L/15 2L/20, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या होगी इसमें, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। L/5 to L/10, ठीक है। थोड़ा समझ लेते हैं इसमें, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ लेते हैं एक बार, केबल स्ट्रक्चर इसेंशियली द केबल ऑफ सस्पेंशन ब्रिज आर द फॉर्म ऑफ कैटेनरी, ठीक है। जो केबल स्ट्रक्चर है, केबल स्ट्रक्चर इसेंशियली स्पेशली है ना, स्पेशली the cable of a suspension bridge or suspension bridge are the
bridge are the form of catenary. Form of catenary. कैटेनरी मतलब क्या होता है? जंजीर रेखा। ठीक, जंजीर होता है एक, क्या बोल रहा है? केबल स्ट्रक्चर स्पेशली द केबल ऑफ ए सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज के लिए क्या है? कैटेनरी के फॉर्म में रहता है। ठीक है, कैटेनरी क्या होता है? द कैटेनरी इज द catenary is the shape assumed by the a cable। एक केबल के फॉर्म में रहता है। एक केबल क्या है? फ्रीली सस्पेंडेड। ठीक, फ्रीली सस्पेंडेड होता है। फ्रीली सस्पेंडेड between two points। क्या है? 2 पॉइंट्स के बीच में फ्रीली सस्पेंडेड होता है। ठीक है, जो बी ऑप्शन में बोला था वो गलत है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक, करेक्ट कर लेना। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन में क्या दिया था? L/10 to L/15। ये सही आंसर है, करेक्ट कर लेना। ठीक है, द सेंट्रल सैग, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा था ना, द सेंट्रल सैग और डीप। ठीक है, सेंट्रल सैग और डीप ऑफ द केबल varies from 1/10 to 50। ठीक, of the span। ओके।